में लगे हैं। ये दिल भी डूबेगा समुंदर में किसी के। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कट गए पर हमारे तो कुछ गम में, पर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा पाक बन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम खुदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे। डॉक्टर खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुस्तफा एक ग्रुप फोटो डॉक्टर साहब और चेयरमैन साहब उनके साथ उनके चित्रों की मुस्कान रखिए। इसी सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक सपने जो होते हैं ना, लक्ष्य नहीं जैसे लगते हैं, लेकिन सपने देखने में नींद पूरी करके हम सपने को देख सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी नींद को खोना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। मैं आप सभी लड़कियों से और लड़कों से एक शिक्षिका होने के नाते ये कहूँगी कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऐसी की है, ऐसी चाबी है जिससे हम किसी भी ताले को खोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ये कंपटीशन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। ये नहीं कि हम फेल होंगे, पास होंगे, आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, नहीं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए और कभी भी अपनी पढ़ाई को मत रोकिए। ठीक है ना? तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फखरे आलम एल नोमानी इंटर कॉलेज अग्रवाल, रंजन वर्मा, अभी मोहम्मद अदनान, इजहार अहमद, रेहान नफीस, क्या नाम है? नाज को भी नाज है आपको स्थान प्राप्त किया है। श्री मुस्लिम इंटर कॉलेज के स्टूडेंट अबू तलहा जी के बेटे पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के स्टूडेंट का नशा का कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर के लिए मुस्लिम इंटर कॉलेज पहला था और जितने पहले दूसरे और तीसरे नंबर के जितने भी विजेता है सभी जल्दी से मंजिल से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर।
मानव सेवा संस्थान मऊ की एक नामी गिरामी एजुकेशनल वेलफेयर की संस्था है जो बच्चों का कंपटीशन कराती है, बच्चों को प्रोत्साहित करती है। और आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, करीब इसमें 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में और 3 ग्रुप बनाए गए थे, ए बी सी, और हर ग्रुप से 10-10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, 30 बच्चों को सिलेक्ट किया गया और उनको पुरस्कृत किया गया। और सभी वर्ग के लोग आए हैं, सभी स्कूलों से आए हैं। जो बच्चे कंपटीशन में विशिष्ट स्थान पाए हैं 10-10 तीनों ग्रुप से सिलेक्ट किए गए हैं। और उसके अलावा नीट के एग्ज़ाम में 3 बच्चे, जो एक असमा शफीक और दूसरा अनस मुस्तफ़ा और अलकमा उबैद, ये 3 लड़कों ने यहाँ पर अपना शेयर किया अपने तजर्बे का कि किस तरह से नीट का एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, किस तरह कामयाबी हासिल की जा सकती है। उसको बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बच्चों के साथ शेयर किया, हौसला दिया कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कड़ी मेहनत करिए, माँ बाप के सपनों को साकार करके और इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी कदम चुमेगी। और इन्होंने जिस तरीके से कामयाबी खास तौर से अनस मुस्तफ़ा ने फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने निकाला है, मैं इन तीनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और ख़ास तौर से जो 3 ग्रुप बनाए गए हैं कंपटीशन के, जो 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10-10 ग्रुप ए बी सी से लिए गए हैं, जो विशिष्ट स्थान पाए हैं उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये तो ऐसे कार्यक्रम उसका भविष्य तय करेगा, प्रोत्साहित करेगा। जो बच्चे कंपटीशन में विशिष्ट स्थान नहीं पाए, मैं उनके लिए प्रेरणा है कि आप कड़ी मेहनत करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। माँ बाप के सपनों को साकार करिए, अपने टीचर्स को के सपनों को साकार करिए। और हमारे शहर के लोगों का जो सपना है कि हमारे शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपटीशन में आवें, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आवें, वो सपना साकार होगा। मैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सफल आयोजन पर बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहित हो सकें और बच्चे और उनके गार्जियंस भी प्रोत्साहित हों। और उनके साथ साथ मैं ये भी मांग करता हूँ कि जहाँ बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके गार्जियन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए कि इसकी सफलता में उनके गार्जियन का ज़रूर कोई न कोई योगदान रहा है, जिससे बच्चा अपनी कामयाबी को कदम चुमा है। देखा जा रहा है कि बहुत जनपद में इधर कई दिनों से कोरोना काल के बाद से लगातार बच्चों में जागरूकता बढ़ी है, बच्चे अच्छे नंबरों से कोई नीट कम्पिटिशन, कोई पार्टिसिपेशन सभी आपने बताया है। और भी ये देखा है कि शहर में अब माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चा, जो माँ बाप हर तरीके से आर्थिक तौर से परेशान होता है, तो उसकी तमन्नाएँ होती हैं कि हम मजदूरी कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, या जैसे कि ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर मेरा बच्चा एक समाज में एक अच्छा मुकाम बनाए, हमारी भी आर्थिक परेशानियाँ दूर हों, हमारा समाज में भी एक स्टेटस बने, तो उसके लिए वो मेहनत करता है। मैं ऐसे बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन में अब तक नहीं आए, उनके लिए भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि लगे रहिए, मेहनत करिए, कामयाबी आपकी कदम चुमेगी। अच्छा, इस तरह का एजुकेशन प्रोग्राम कराया गया जा रहा है यहाँ पे। और मऊ में एक माहौल जो शिक्षा का एजुकेशन का 10 सालों में बना है, उसी का मोटिवेशनल प्रोग्राम ये लोग चला रहे हैं। और भी बहुत सी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मऊ में काम कर रहे हैं, जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बच्चों के अंदर एक टैलेंट को निखारने का, उनको कंपटीशन में जाने का एक तरीका और एक रास्ता ये लोग बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, इससे बच्चे के अंदर एक कम्पिटिटिव भावना, जो है पॉजिटिव कम्पिटिटिव भावना आती है। और ये हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह के प्रोग्राम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए इस प्रोग्राम के मेन जो खास जो कन्वीनर इसमें डॉक्टर खालिद साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है मानव सेवा संस्थान के थ्रू। शिक्षा बड़ी महंगी होती चली जा रही है, ऐसे में कि अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। इस पर क्या कहेंगे आप?
सही बात देखिए, शिक्षा आजकल बहुत महंगी हो जा रही है। हर लोगों को एक कंपटीशन का रास्ते से गुजरना पड़ता है। तमाम कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं जहाँ पे लाखों रुपये साल के पैकेज रहते हैं, देना पड़ता है और सारा भार जो है उसके गार्जियन और उनके माता पिता पर पड़ता है। मेरा तो ये एक विषय है, एक विषय है ये कि महंगी हो रही है और इसीलिए अभी चेयरमैन साहब ने भी कह रखे और तमाम लोगों ने कहा कि जो बच्चे आ रहे हैं आज के दौर में, जो कंपटीशन लीड कर रहे हैं, उनकी सफलता में उनके वालिदैन, उनके गार्जियन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने खून पसीने की अपनी गाड़ी हमारे बच्चों के ऊपर लगाई है और वो कंपटीशन में आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो काम करती हैं, संस्थाओं पर क्या कर रहे हैं। बहुत सी संस्थाएँ हैं जो काम नहीं करती इस तरह के मामलों को लेकर, उनके बारे में क्या कहना चाहिए। नहीं, अपने बारे में बहुत सी संस्थाएं बहुत ऐसी जैसे संस्था ने काम किया है, हाँ। ऐसी और भी संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए। नहीं, आ रहे हैं संस्थाएं हमारे मुंह में काम कर रही हैं, बहुत संस्थाएं काम कर रही है और ये इस तरह का आप लोगों का भी इसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी हम लोगों को चाहिए कि ऐसे संस्थाओं का जो कोई प्रोग्राम था उसको स्पेशल कवरेज दीजिए, उनको भी उत्साहित करिए कि नहीं आपका हम लोग प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं, उसको देखिएगा और भी जो संस्थाएं ताकि आएँ। और ऐसा काम चल रहा है और हम लोग समझते हैं कि ये 10 सालों के अंदर ही बहुत अच्छे प्रोग्राम ही चल रहे हैं और बीच में एजुकेशन और शिक्षा का स्तर काफ़ी हमारा बड़ा है। बच्चे तमाम सब सरकारी एजेंसियों में और भी संस्थाओं में नौकरी पा रहे हैं और हमारे शहर के हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल चल रहा है। ठीक, थैंक यू। अवसर पर पिछले 25 तारीख रविवार के दिन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रखा गया था, जिसमें जो भी बच्चे टॉप 30 आए हुए थे उन सभी बच्चों को आज के दिन महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर आज उन लोगों को पुरस्कृत किया गया ताकि वो अन्य आगे भी जब भी कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का हो, जब भी कोई भी कंपटीशन हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो उनको एक तरह से आगे की जो तैयारियां होती हैं, जो बड़े लेवल की तैयारियां होती हैं, उसमें जब वो हिस्सा लेते हैं तो उसमें उनको एक तरह से अवसर मिलता है कि और बढ़िया कर सकें। इसलिए हम लोग हर साल महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर ये कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चों को बढ़ावा मिले, बच्चों को मनोबल बढ़े। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और कितनों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया? इस कंपटीशन में करीब 900 से 1000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और जिसमें से 39 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान कौन था? ग्रुप ए में प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्लस टॉप 10। इसी प्रकार ग्रुप बी में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय टॉप 10 और ग्रुप सी में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और टॉप 10। तो क्या देकर सम्मानित किया गया उन्हें? सभी बच्चों को सर्टिफिकेट तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ठीक।